नहीं जा सके, समझो गंतव्य है, वो लक्ष्य है। एक ध्यान की विधि है आंखों के पीछे। अब आंखों के पीछे कहीं समझेंगे नहीं, इसलिए आंखों के पीछे अर्थात मन में आ जाओ। अब मन भी तो मालूम पड़ रहा है, तो मन के भी पीछे चले जाओ। मन नहीं लग रहा है, मन से लड़ो मत, उलझो मत। हम बहुत सम्मेलन करते रहे पहले, और सम्मेलन की प्रेरणा मिली थी अमृतसर से। अमृतसर में पूज्य निर्मल जी महाराज सम्मेलन किया करते थे। तो फिर अपन ने भी कानपुर में शुरू किया था, देवा सिंह पार्क में। पहला जब बड़ा सम्मेलन हुआ तो उसमें देश भर के महात्मा पहले बार बुलाए। स्वामी कृष्णानंद, गोविंदानंद, स्वामी गुरुचरण दास जी। गुरुचरण दास जी बहुत महान, बहुत मंदिर बनवाए। जब देश का बंटवारा हुआ तो बहुत लोगों की जीवन की रक्षा की, सहयोग दिया। दिल्ली में 20 मंदिर हैं जो उनके माध्यम से बने हैं। तो इस तरह से हमने भी सम्मेलन शुरू किए। महर्षि महेश योगी भी गए, तो पहले बार साधु हेलीकॉप्टर से। तो कानपुर के लिए तो आश्चर्य था, बहुत पुरानी बात है। हम करीब 20-21 वर्ष में तो सन्यासी बन गए। शुरू में गुरुदेव भी थे, और आनंदमयी माँ भी हमारे कार्यक्रम में आती रहीं। ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी वृंदावन वाले आते रहे, और संत आते। बहुत अच्छा लगता था। अब तो एक दूसरे को बुला के कोई राजी ही नहीं। यहाँ पर भी स्वामी अनुभूतानंद जी दिल्ली भर के संत बुला लेते थे, और स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने निर्णय भी लिया है कि जो सम्मेलन वो यहाँ करते थे वो हम भी करेंगे। वो एक तो इसका आश्रम की स्थापना का वार्षिक उत्सव मनाते थे, जिसमें हम एक आध बार आए फिर आ नहीं पाए, वो किया जाएगा। और एक शायद वो पितृपक्ष में कोई आयोजन करते थे। तो निमित्त तो वो होंगे, आयोजन तो सब आपके लिए होंगे, ठीक है। और सारे आयोजन साधकों के लिए होते हैं, जो लोग कल्याण चाहते हैं। तो यदि आप पीछे हटना जान जाएं, आप आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो। और जितना आगे बढ़ते हो संसार फंसते जाते हो। पीछे लौट जाओ, मन के पीछे लौट जाए, समस्या हल। हम मन के साथ बने रहते हैं, और मन जहाँ ले जाता है तहाँ चले जाते हैं। और यद्यपि वो दोहा अलग अर्थ में है, पर ये भी दोहा हमने सुना और पढ़ा है। मन जात है तो जान दे, बस कर राख शरीर। शरीर को बस में रखो, मन जाता है तो जाने दो। और क्या है, उतरी धरी कमान है, कहा करोगे तीर। यदि कमान से धनुष हटा दिया तो क्या करेगा बाण? बाण तो तब जाएगा जब चढ़ाओगे। अर्थात तुम्हारा मन बुरे काम में तब जाएगा जब शरीर को बस में नहीं रखोगे। इसलिए शरीर को रोक लो, मन को जाने दो तो जाला जाए। अब हम यहाँ आज दूसरा अर्थ करेंगे। मन जाता है तो जाने दे। तू अपनी बुद्धि द्वारा अपनी सोच को कंट्रोल कर कि तू कौन है। तू अपने को बस कर, देह को भी नहीं। मन को भी जाना है तो जा, और मन को जाने दोगे। यदि तुम अंदर जाग गए तो मन जा न पाएगा। और ये उदाहरण हमने बहुत बार दिया है कि कई बार बच्चा जब मचलता है तो माँ जितना उसके पीछे
फुसलाने को, पकड़ने को जाती है और भागता है। पर यदि माँ उलट के लौट जाए तो फिर दूर नहीं जाएगा वो, माँ को छोड़ के भी जा नहीं सकता। तुम न पीछे जाओ, आप ही लौट आएगा। तो तुम मन के पीछे मत जाओ, जाने दो मन को। वो तो दोहे में देह का है, बस कर राख शरीर। हम शरीर नहीं कह रहे, मन जाता है तो जाने दे, तू मन के पीछे मत जा। तेरा ध्यान मन के पीछे न जाए, तू अपने घर में बैठ, तू अपने स्वरूप में बैठ जा, आप ही मन लौट आएगा, जा ही नहीं सकता। तुम्हारी सत्ता के बिना, जैसे माँ का बल है, छोटा बच्चा अकेले दूर डरता भी है, वो तो तुम्हारे को दिखा के जाता है, तो तुम लौट आओ तो आगे नहीं जाएगा, डरता है वो। तो मन भी तुमको छोड़ के तो जा नहीं सकता। और तुम इसे मनाने का जितना ही जितना, वो एक कीर्तन है ना, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये मन भी बच्चा ही तो है, और तुम इस मन की माँ हो, भले नहीं समझो। तो मन को ज़्यादा समझाने से न माने तो तुम मत जाओ मन के साथ। इतना वैराग्य रखो कि जा। कई बार माँ कहती मरता है तो मर, ऐसे ही मन को कहो जहाँ जाना है जा, हम तेरे साथ नहीं जाए। अर्थात तुम यदि इसके साथ न रहो तो इसकी तो मौत है। यदि लहर जाती है और पानी कह दे तू जा, जा, हम तेरे साथ नहीं जाएंगे, तो पानी को छोड़कर लहर बन ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। असल में सत्ता तुम्हारी है। तुम अपनी वास्तविक मैं को समझो। और विपरीत ज्ञान को स्वप्न बोलते हैं हमारे यहाँ, स्वप्न, वो भी समझा दें। जैसे रस्सी न दिखी, इसको बोलेंगे अज्ञान। अज्ञान, अभी आज एक श्लोक बोले थे ना गुरु वंदना का, अज्ञान तिमिरांधस्य। अज्ञान तिमिर से जो अंधे, अज्ञान रूपी अंधकार, ये वाला नहीं, क्योंकि ये अंधकार तो रोशनी से चला जाता है। ये अब ये जो अंदर का अंधकार है, ये 100 सूरज उगमे, जो 100 सूरज उगमे, या जो 100 चंदा उगमे, सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदिया, गुर बिन घोर अंधार। माने अंदर वाला जो अज्ञान अंधकार है, तिमिर, वो सूरज की रोशनी से नहीं जाएगा। इसलिए गुरु अंजन सलाकया, वो सलाका से आपकी आंख में, अर्थात गुरु की जो वाणी है वो आपकी बुद्धि में जाए तो अंधकार जाएगा। तो इसीलिए अब अंधकार होता है तो ही विपरीत ज्ञान होता है। जैसे बिना नींद के सपना नहीं हो सकता। और 2 तरह की नींद है। एक नींद है जब आपने वो सपना देखा, एक ये भी छोटी नींद है, बैठे हो हाल में मंदिर में, अब देखो तो बैठ गए, लेकिन तुम मंदिर में और हाल में नहीं, बाजार चले गए। यहां बैठे ही नहीं, ये भी सोना है। जितनी देर वर्तमान में नहीं हो, जैसे वर्तमान देह में न रहकर सो गए तो स्वप्न हुआ, तो वर्तमान देह की श्वास, शरीर, इसके प्रति जागे नहीं हो तो बाजार चले गए। देह को भूले तो बाजार गए, यहां को भूले तो वहां गए। तो जागृत का ये स्वप्न है, जैसे उस नींद का वो स्वप्न है,
ऐसे ही अखंड परम धाम दिलसाद गार्डन में बैठे यदि घर में बच्चे का इंतजाम करने लगे तो तुम तो यहाँ हो ही नहीं गए। तो जो नहीं है वो दिखने लगा। तो रस्सी जब न दिखी तो सांप दिखने लगा। तो जैसे रस्सी का न दिखना ही सर्प के दिखने का कारण है, जैसे नींद ही स्वप्न होने का कारण है, ऐसे ही अपना आत्मा का अज्ञान और विस्मरण ही संसार है। यद अज्ञानाद अभूद्वैतम, यद अज्ञानाद अभूद्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते, जिसके अज्ञान से ये द्वैत मैं और यह, ये जो अनेकता खड़ी हुई है वो अपने अज्ञान से। यद अज्ञानात अभूत द्वैतम, जिस अज्ञान से द्वैत हो गया अनेक। अज्ञाते यस्मिन् निवर्तते, जिसके जानते निवृत्त, जिसके भूलने से स्वप्न हुआ उसी के याद आ जाए, देह में स्वप्न गया। जिसके कारण तुम यहाँ बैठे बाजार में थे, घर पे थे, तुम देह में आए, घर गया, बाजार गई। तुम्हारे ख्याल में और कब आया? जब यहाँ को भूल गए। इसीलिए जे कृष्णा मूर्ति एक ही बात कहते थे कि आप यहाँ रहो, अभी और यहाँ, अभी और यहाँ, कहीं जाओ मत, ये ध्यान है। और हम तो एक ही बात कहेंगे, पीछे, ठीक है, पीछे, आंखों के पीछे आ जाओ, हिम्मत जुटाओ, नहीं तो बार बार फिर आंखों में पहुंचोगे। आंखों के पीछे आ जाओ। आंखें दृश्य हो गई, तुम आंखों के दृष्टा, इंद्रियां दृश्य हैं, तुम दृष्टा हो। और मन भी दृश्य है, पर तुम मन को दृश्य नहीं मानते, मन हो जाते हो। तुम खुद मन बन गए। मन दृश्य है, तुम मन के दृष्टा हो। ये साधना है। जब मन परेशान करे ना, परेशान करता है, तुम ही तो मन बन गए। जैसे एक शब्द है तटस्थ, बहुत बार बता चुके हैं। नदी के किनारे जो होता है उस किनारे को तट बोलते हैं। तट वो क्या है? यमुना का तट हो, और क्या, बंसी बट हो, सांवरा जब, हाँ, तो हमने तट शब्द के लिए बोल दिया तट। अब तटस्थ, तटस्थ, तट में जो खड़ा है तटस्थ, जो पानी में गिर गया तटस्थ नहीं, वो पानी में। तो मन बहता है, मन में चलना है, और तुम मन में पड़ गए तो मन के साथ बह गए। यदि वहाँ तटस्थ मन के किनारे होते, मन को बहने दो। ये तटस्थ, ये पहले हमारा देश तटस्थ राष्ट्र था, किसी राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था, उसको तटस्थ राष्ट्र। तो हमको क्या होना है? सम्मिलित नहीं होना। आप तुरंत मिक्स हो जाते हो, मिल जाते हो मन के साथ, और ये बड़ा हिम्मत का काम है। मन के साक्षी रहना। मन तो है और साक्षी भी सदा है, पर मैं साक्षी हूं ये नहीं। मैं साक्षी नहीं होता, मन हो जाता हूं। मैं साक्षी नहीं होता, कर्ता बन जाता हूं। कर्म तो होता है, पर मैं कर्म का साक्षी नहीं हूं, कर्ता हो जाता हूं। अर्थात अहंकार में मिल गया। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ये तो साधना है। भगवान कृष्ण का एक एक श्लोक साधना है। इसलिए गीता पढ़ने की नहीं है, जीने की।
और परीक्षाओं में तो आप जानते हो, एक तो वो परीक्षा होती है जिसमें लिखते हो, और एक कोई प्रैक्टिकल भी होती है क्या? ठीक है ना? तो गीता को प्रैक्टिकल करो। कैसे करो? मन के साक्षी, मन के साथी नहीं, साथी और साक्षी। जुआरियों के साथी मत बनो, जुआरी जुआ खेले पीने वालों के साथी मत बनो। बनना ही है तो साक्षी रहो। कभी पकड़ आए तो तुम गवाही भी बन सकते, हाँ हमने देखा है। यदि आपने देखा है, कई बार बदमाश पकड़े जाते हैं तो पुलिस वाले भी एक बदमाश को फोड़ लेते हैं कि तुमको हम बचा लेंगे, तुम गवाही बन जाओ। साथी भी यदि गवाही बन जाए तो मुक्त हो जाता है, और गवाही भी यदि साथी बन जाए तो फंस जाता है। छोटे से तो काम है। तो आप जीवन में मन के साथी मत बनना, अहंकार के साथी मत बनना। नहीं करता हो गए, फंस गए। अहंकार भी मूढ़ात्मा करता हमिति बन्यते। तो अहंकार के मन के साथी ना बनो। क्या करो? शरीर चाहे पड़ा हो, इसलिए कबीर साहब का ये दोहा है कि नहीं, पर कबीर साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ठाढ़े बैठे पड़े उताने, कहाँ है कबीर, हम उसी ठिकाने। ये बैठा है या पड़ा है या खड़ा है, मन यहाँ है या वहाँ है, तुम क्या हो? इसलिए मन के चक्कर में ना पड़ो। बुद्धिस्टों की एक साधना है विपस्यना। विपस्यना माने पश्यना, पश्यति। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। तन को देखो, तन की क्रियाओं को देखो, मन को देखो। देखो का मतलब आंखें से नहीं होता। इसके लिए भी समझा चुके हम, क्या क्या बात दोहराएं। कई बार सबरी जो है ना, सबरी भगवान राम को बेर खिलाने के लिए चख के देखती थी। अभी देखना है, चख के देखा थोड़ी जाता है। लेकिन जानने को भी देखना बोलते हैं। चख कर जानो, अनुभव करो कि ये खट्टा है या मीठा है। कहेंगे जाओ देखा वो क्या बोलता है, क्या बोलता है सुना जाता है, पर कहेंगे जाओ देखा वो क्या बोल रहा है। तो अर्थात क्या करो? मन को देखो, मन को करते, अहंकार को करते देखो। तुम उसमें सम्मिलित ना हो तो देखो तुम मुक्त हो जाओगे। सम्मिलित हो जाओगे तो करेगा अहंकार, फंसोगे तुम। और फंसे इसीलिए हो कि जो कर रहे हैं उनके साथ तुम फंस गए। और गीता का ये भी एक श्लोक है, ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या फर्क है? पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन नसनन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन ग्रहणन निशन निमिषन्नपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन नैव किंचित करोमीति। नैव किंचित करोमि इति, मैं किंचित भी नहीं कर रहा। सुन नहीं रहा, देख नहीं रहा, श्वास नहीं ले रहा, कुछ भी मैं नहीं कर रहा। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत। युक्त ज्ञानी नियुक्त युक्त, योग युक्तो जहाती है। उभय सुकृत दुष्कृत, वो सबसे पार युक्त। युक्त होना, तो ये युक्त शब्द का प्रयोग बड़ा विचित्र है।
क्या कह दिया? युक्त। यदि आप आत्मस्थ हैं, युक्त हैं, सम्मिलित नहीं हैं, और ये श्लोक जो बोला, नहीं वो किंचित करोमि, किंचित थोड़ा भी नहीं आप कर रहे। क्या आप नहीं मानते कर रहे हैं? चलो अभी तो आप सुन रहे हैं, पर आए हो सुन रहे हो, पर जाओ तो ये लगे सुनता भी मैं नहीं हूँ, देखता भी मैं नहीं हूँ, करता भी मैं नहीं हूँ, सूंघता भी नहीं हूँ, जगता भी मैं नहीं हूँ, सोता भी मैं नहीं हूँ। वो लो, इतना ही तो मंत्र है, बस मंत्र इतना ही है। नहीं वो किंचित करोमि थी, मैं कुछ नहीं करता हूँ। कभी ये अनुभव करना, कब करना? लेटे, बैठे, पड़े, उताने। कहें कबीर हम उसी ठिकाने, उसी ठिकाने माने मैं साक्षी हूँ, करता नहीं हूँ, इस क्रियाओं में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। ये प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल की बड़ी विचित्र इच्छा रहती है। मैं अपने बचपन की गलतियाँ बताऊं, बता भी चुका हूँ पर दोहरा देता हूँ। मैं छोटा था, सुन लिया था कि जो उल्लू होता है ना, घूं घूं बोलता है, कहते इसको कोई ढेला मार दे तो ये उस ढेले को पानी में डाल देता है, और जैसे जैसे वो ढेला गलता है आदमी मर जाता है। तो मैंने सोचा मैं अजमाऊंगा, देखो हिम्मत का काम है, पर उसमें भी दिमाग लगाया। मैंने सोचा कि मारूंगा तो इसे, लेकिन मैंने पत्थर मारा कि वो जल्दी गलेगा ही नहीं। यदि ये पत्थर डाल भी देगा तो जल्दी गलेगा नहीं, तो पहले पत्थर फेंका, देखता रहा कि उठाने आया कि नहीं, पानी में फेंका कि नहीं। जब वो बात नहीं हुई तब फिर मैंने ईंटा फेंका। पत्थर से ईंटा जरा नरम रहता है, ईंटें भी कई बार गल जाती हैं। ईंटा फेंका, वो ईंटा फेंकने नहीं आया। फिर मिट्टी की डली भी फेंकी, पर पता नहीं उसने उठाई भी नहीं, गली भी नहीं, मैं मरा भी नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल किया, इसलिए एक ये मैंने प्रैक्टिकल किया। और गांव का व्यक्ति तब बिजली थी ही नहीं, गांव में सुना था कि बिजली पकड़ लेती है। अपन तो अपने दिमाग से सोचते हैं, जैसे आप भगवान को अपने दिमाग से ढूंढ रहे हो ना, और आपको मिलता ही नहीं, क्योंकि आप अपने दिमाग से ढूंढते हो, गुरु के दिमाग से नहीं। तो हमने अपने दिमाग से सोचा कि इसके हाथ नहीं है, ये पकड़ क्या लेगी, क्योंकि अभी तक तो हाथ से ही, यहाँ तक भगवान को भी कहते हो दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। क्योंकि आप हाथ से ही किसी को पकड़ते बचाते हो, तो भगवान के भी हाथ होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने समझा ये बिजली पकड़ेगी जब हाथ हो, तो तब भी हमने एकदम हिम्मत जुटाई नहीं, जैसे घुघु पक्षी के लिए सावधानी से किया। तो पहले हमने कहा हम डंडा लगाते हैं इसको, ये बिजली पकड़ेगी भी तो डंडे को पकड़ेगी, हम डंडा छोड़ देंगे। दिमाग तो लगाया पर क्रिया प्रैक्टिकल, ठीक है। तो हमने डंडा लगाया, नहीं पकड़ा, तो हमने सोचा गप है, फिर हाथ भी लगा दिया, तब भी नहीं पकड़ा। तो ये बात हमने औरों को कह दी, तो उनने क्या हमसे कहा कि ये तार बंद है, इसलिए यदि खुला होता तो पता चल जाता, और पता ही न चलता, बताने के लिए भी ना बचते। तो ये विषय प्रैक्टिकल के लिए मैंने कहा। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जब हमने ऐसे ऐसे काम प्रैक्टिकल कर लिए, ठीक है,
और शुरू में ये सुनते थे खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं उससे तो ये नुकसान होता, तो खड़े खड़े पी लेते थे। फिर देखते थे अभी नुकसान तो हुआ नहीं। जैसे कोई लेके थे ना हथेली में सरसों उगाने का, ऐसे ही आप अभी किया, अभी देखते हो नुकसान तो हुआ नहीं, पाप करके देखा कुछ हुआ तो है नहीं। सो प्रैक्टिकल में लगे पड़े हो। भगवान होता तो पकड़ लेता, फलाना करता। ये प्रैक्टिकल मत करो, करना है तो ध्यान प्रैक्टिकल करो। अब 5 मिनट को आंख बंद कर लो, रीढ़ सीधी, आंख बंद, और सबसे पहले आप 1 मिनट केवल पैर से सिर तक शरीर का मन से निरीक्षण करो, मन से, क्योंकि वो मन से ही होगा। अपने मन को पैर से सिर तक एक एक हिस्से पे लेके अनुभव करो, कहाँ दर्द है, नहीं है, कहाँ अच्छा लग रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, अनुभव करो पहला। और साथ में ये अनुभव करो पूरा मन शरीर के निरीक्षण में लगाया या नहीं। ये प्रैक्टिकल है। शरीर का अनुभव करो और ये ख्याल करो कि मन कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, किस हिस्से का ख्याल आया, किस हिस्से का ख्याल नहीं आया, और कब मन ने निरीक्षण छोड़ दिया। अब क्या करो, मन का निरीक्षण करो, मन का अनुभव करो, कब कहाँ है, कब मन पेट में है, कब मन सिर में है, कब मन कान में है, कब मन आँख में है, कब मन हाथ में है। आप मन कहाँ कहाँ जा रहा है, मन के साथी नहीं बनना, मन के साक्षी रहना। ये गया, गलती इसने की, इसमें ये आया, गलती इसकी है, तुम इसके कर्म में शामिल मत होना, सम्मिलित नहीं होना, साक्षी रहना। सम्मिलित हो गए तो बिना किए फंस जाओगे। बिना मतलब अपराध कोई और करे, अपराध कोई और पाव फल भोग, अपराध कोई करे और फल कोई भोगे। गलती मन की, फालतू की चीज याद आ गई और तुम समझे मेरा मन, अब तेरा मन क्यों है, इनसे रिश्ता छोड़ दे, सबका रिश्ता छोड़ दे। तन मेरा है, मन मेरा है, तो मन का अपराध तेरा हो गया। लड़का तेरा है तो तू भी फंसा। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये मन मैं नहीं हूं, ये मन मेरा नहीं है, इसका रिश्ता छोड़ दो, तलाक दे दो, ईमानदारी से तलाक दो। और कम से कम आजकल तो कुछ घंटे की भी शादी हो सकती है, कुछ घंटे का तलाक भी हो सकता है। तो अभी आप 2-4 मिनट का तलाक दे दो मन से। अभी बाद में तुम फिर ले लेना, समझौता कर लेना, पर अभी तलाक दे दो। ये मन मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये जाता है जाए। फिर मैं इसको जान रहा हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ। सचमुच साक्षी हो जाओ, सचमुच ईमानदारी से दो। चाहे 2 घंटे को तलाक दो, पर दो ईमानदारी से। मन कहीं जाए न जाए, ठहर जाए, मन ठहर गया, मन चला गया, मैं न ठहरा न गया। फिर मैं तो नित्य स्थिर हूँ। मन स्थिर होने से मैं स्थिर नहीं, मन चंचल होने से मैं चंचल नहीं। मैं तो साक्षी सदा तटस्थ हूँ, तटस्थ। मन जाता था मैं किनारे, मैं बिल्कुल किनारे हूँ, इससे कोई लेना ही देना नहीं, तटस्थ हो गया। और अंत में सजगता, सावधानी।
जैसा कहा था जय कृष्णमूर्ति, कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, चाह रहित रहो और अवेयर रहो, जागे रहो। चुनाव छोड़ दो, कोई चुनाव नहीं है और बेखबरी नहीं है, बाखबर और चुनाव रहित। ये राजनीति में मत पड़ो, चुनाव में तटस्थ हो जाओ। मेरा कोई चुनाव नहीं है, मैं जाग रहा हूं। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खो देता। जागोगे तो आप अपने आप को पा जाओगे, सोगे तो जाने क्या का क्या हो जाओगे। इसलिए होश, होश से होश को जगा। हाँ, होश को होश से जगा। होश है कि नहीं इस बात का भी होश रख। होश है कि बेहोश हो गए, होश को होश से जगा और होश को होशियार कर, होश को भी होशियार करो और तुम देखते रहो, जागते रहो, जानते रहो। ये घर आने का सरल तरीका है। 1 मिनट के बाद अभी बंद करेंगे, फिर शाम को 5 बजे। औरों को भी बता दो, 5 बजे से 7 बजे तक कार्यक्रम होगा। और कुछ दीक्षा को कहते हैं, यद्यपि हम तो दीक्षा यही दे रहे हैं, बस ये हमारा मंत्र जो ले लेगा वो हमारा सच्चा शिष्य है। वो जो अलग लेता है जरूरी नहीं वो सच्चा हो कि ना हो, पर जो हमारे उपदेश को प्रैक्टिकल करता है वो हमारा सच्चा शिष्य है। ओम शांति शांति शांति।